नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि आपके जानने वालों में या आपके कांटेक्ट लिस्ट में दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो आपके कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं, आपसे हाल चाल लेते रहते हैं, आपसे बात करते रहते हैं। और अब तो आजकल व्हाट्सएप का भी चलन है, लोग सुबह गुड मॉर्निंग और अच्छे अच्छे मैसेज एक दूसरे को भेजते रहते हैं। लेकिन उन हज़ारों कांटेक्ट में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके कांटेक्ट लिस्ट में तो हैं लेकिन आपके कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ये भी आपके ज़रूरतों में खड़े हो या ना हो, लेकिन अपनी ज़रूरतों में आपको बिल्कुल याद कर लेते हैं। और ये उसी तरह के होते हैं जैसे इनको लगता है कि यार कांटेक्ट में हम लोगों के बने रहें, कम से कम उनके फ़ोन के कांटेक्ट में तो बने रहें। वो हमको इतना तो रिकॉग्नाइज़ करें कि जब उन्हें हम फ़ोन करें और कहें कि भैया मेरा बच्चे का एडमिशन कराना है, या पैसे की ज़रूरत है, या गाड़ी चाहिए, या क्या आपकी मोटरसाइकिल खाली है, वगैरह वगैरह, या बाहर से कुछ गेस्ट आए हैं, क्या आपकी कार मिल सकती है। बल्कि आप उनसे पलट कर बोलते हो कि अरे भैया कुछ पता नहीं चल रहा है, आज तो सालों साल बाद जो है आपसे बात हो रही है। हालांकि ये लोग इतने ईमानदार होते हैं कि ये सबसे पहले आपसे ये कहेंगे कि अरे पहचान रहे हैं कि नहीं, भूल तो नहीं गए। तो आप कहते नहीं नहीं, नाम सेफ है, आपको याद रखे हुए, यहाँ बात बहुत दिन बाद हो रही है। तो ऐसे लोग जो अपने मतलब में अपनी ज़रूरतों पे आपको याद करते हैं, ऐसे लोग आपके शुभचिंतक तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो अपनी ज़रूरतों पर किसी को याद करे और उसके बाद बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाए, ऐसे लोग आज के समय में बहुत तेज़ी से इस तरह के लोग भी लोगों की ज़िंदगी में शामिल हो रहे हैं। ये जो तनाव बढ़ रहा है, ये जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आपको अपने आसपास जो एक घुटन जैसा माहौल लग रहा है, उसके पीछे वजह यही है। पहले लोगों के कम मित्र हुआ करते थे, लेकिन वो इतने घनिष्ठ होते थे कि उन्हें हर चीज़ मालूम होता था कि उसके मित्र की स्थिति कैसी है, कहीं वो परेशान तो नहीं है, उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसके संबंध उनके साथ कैसे हैं। और आज के समय में तो आपके फ़ोन लिस्ट में अगर आप उसको स्क्रॉल कर नीचे आओ तो आपको लगेगा कि अरे यार इनसे तो बात हुए 1 साल हो गया। यानी इस तरह के लोग जो अपने मतलब में लोगों को याद करते हैं, और आपको ऐसा लगता होगा कि ये सिर्फ आपको ही याद करते हैं, नहीं, ये इनकी आदतों में है। ये जिनके साथ भी जुड़े हुए हैं उनसे सिर्फ अपने मतलब में ही याद करते हैं। एक आध खुशनसीब लोग होंगे जिनके ये टच में रहते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि कहीं आप भी इस नेचर का हिस्सा तो नहीं हैं, या इस नेचर का हिस्सा तो बनते नहीं जा रहे हैं। अगर आपके फ़ोन के कांटेक्ट में लोग हैं और आपने उनको सेफ रखा है, तो आप ये सोचिए कि वो आपके अच्छे और जानने वाले मित्रों में होंगे। हाँ ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जैसे प्लम्बर वाले या एसी वाले, फ्रिज वाले, इंजीनियर, ये ठीक है, ये हमारे उन ज़रूरतों के लिए है जब हमें उनकी ज़रूरत होती है, और वो भी ये अपेक्षा रखते हैं कि इनके यहाँ पे कुछ दिक्कत है तो ये हमें एक बिज़नेस देंगे। लेकिन इनके अलावा आपके फ़ोन लिस्ट में या आपके अपने जिनको आप याद करते हैं, उनमें तमाम ऐसे लोग होंगे जिनके टच में आपको रहना चाहिए, जिनके संपर्क में रहकर आपको उनका हाल चाल लेते रहना चाहिए, और उनकी कैफियत को, उनके अच्छी और बुरी चीज़ों को जानना चाहिए, और ख़ुद आपको अपनी चीज़ों को उन तक पहुंचाना चाहिए। ये मसनूई रिश्ते, फेसबुक में हज़ारों मित्र, व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करके कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें स्पर्श थेरेपी भी दिया करिए। फिज़िकल कांटेक्ट, आई टू आई, जो आँख से आँख का कांटेक्ट होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उससे भी लोगों से मिला करिए। ये अपने आप में एक बहुत हिम्मत देता है, और ऐसा लगता है कि हमारे आसपास हमारे मित्रों का, हमारे वेल विशर्स का एक इतना बड़ा जाल है कि वो हमेशा हमारे संपर्क में रहते हैं, हम उनके संपर्क में रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये लेन देन कभी किसी चीज़ को लेने और देने के लिए होना चाहिए। एक दूसरे से बात कर हम जो एक सुखद अनुभव महसूस करते हैं, वो ये बताता है कि इस दुनिया में हमें भी मानने वाले हैं और हम अकेले नहीं हैं, और एक दूसरे के सुख दुख को बांटने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उनके लिए जो आपके हमेशा संपर्क में रहते हैं, मतलबी ज़रूरत पे याद करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे, लेकिन ऐसे आम दिनों में आप किस तरह के लोगों के संपर्क में हैं, ये आपका वो सोशल दायरा है जो आपको हर स्थिति में उबार कर रखेगा और हर स्थिति में आपको परेशान नहीं होने देगा। आपकी मित्र मंडली, आपके जो अपने सगे संबंधी
वो लोग जिन्हें आप अपने करीब मानते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी ताकत है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आप अपने दायरे में अगर कमा रहे हैं या आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो आप अपने आप में कामयाब हैं या कंप्लीट हैं। हर इंसान को अगर वो सामाजिक है तो उसे ऐसे रिश्तों की ज़रूरत है जो मुस्कुरा कर उससे पूछे कि आप कैसे हैं, सब कुशल मंगल है, सब ठीक है कि नहीं। आप कोशिश ये करिए कि ऐसी कोई बात ना करें जिससे किसी को चोट पहुँचे। ये ज़बान एक ऐसी जादूगरी रखती है, किसी को अपना भी बना लेती है और एक ऐसा दुश्मन पैदा कर देती है जो बरसों बरस आपकी बात से आहत होकर उस दुश्मनी को अपने दिल में बसाए रहता है। आपको याद होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम पेंसिल से लिखते हैं, यानी छोटे बच्चों की 10 गलतियों को भी रबर से मिटाया जा सकता है। लेकिन जब हमारा क्लास बड़ा हो जाता है, से लिखना आपको सिखाया जाता है कि एक तो इसे मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए जो लिखिए, जिन शब्दों का इस्तेमाल करिए, इसे बहुत सोच समझ कर करिए और इसके साथ साथ इस वर्ड को पेन 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 को याद रखिए, क्योंकि ये ज़िंदगी में आपको पेन भी देगा। क्योंकि हर चीज़ें सुखद अनुभव के लिए नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें उन इम्तिहानों के लिए होती हैं जहाँ तकलीफ़ और दर्द होता है, लेकिन इससे उबर कर आदमी जिस मुकाम पर पहुँचता है वो भी सुखद एहसास देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़रूर अच्छा लगा होगा। अपने मित्र मंडली में अपने मित्रों को जो आपके फ़ोन के कांटेक्ट में हैं उनके संपर्क में रहिए, उनका हाल चाल लेते रहिए, उनसे मिलते रहिए, ताकि ऐसे समय में जब आपको उनकी ज़रूरत है वो आपके लिए तैयार रहें और उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो रोज़ ही हमसे हमारा हाल चाल लेता है, तो ये हमारा सबसे करीबी है। फ़ोन के लिस्ट में लोगों को करीब मत रखिए। फेसबुक में आपके कितने मित्र हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके रियल ज़िंदगी में कितने लोग आपके साथ हैं ये महत्वपूर्ण है। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा।